ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने बड़ा ही सुंदर श्लोक लिया था 2.8.4, जो हम रोज मंगलाचरण में भी बोलते हैं, है ना। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। मेरे ख्याल से बहुत इजी संस्कृत है, आराम से सबको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या कहा गया है। ऐसा कोई टिपिकल संस्कृत नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। श्रवणतः मीन्स सुनना, श्रद्धया मीन्स श्रद्धा से, नित्यम मीन्स रोज, है ना। और क्या घृणतश्च मीन्स उसको ग्रहण करना है ना। कई बार होते हैं हम खाना खाते हैं, है ना, लेकिन खाना खा के हजम नहीं हो पा रहा है कि नहीं। उल्टी हो जाती, कई बार अपच हो जाता है, जिसको अपच कहते हैं। तो अपच होता है मतलब उसको ग्रहण नहीं कर पाया, खा तो लिया बंदे ने, लेकिन उसको हजम नहीं कर पाया। तो खाते ही क्यों है प्रभु ऐसा? कई लोग बोलते हैं ना, अरे तुम बाहर का, कई बार होटल होटल में मैंने देखा है कई लोग इतना ज्यादा खाते, इतना ज्यादा खाते। एक बार की बात है, ईस्ट ऑफ कैलाश में बता रहे थे, एक भक्त जो है उसको बड़ा हलवा पसंद था, और एक दिन उसने एक बाल्टी भर के हलवा खा लिया। और जोश जोश में तो खा लिया उसने, उसको अपॉर्चुनिटी मौका मिला होगा तो उसने खा लिया। लेकिन जो रात को उसको पेट में दर्द हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उसको ऑपरेशन करके हलवा को बाहर निकालना। तो ऐसे भी लोग हैं, क्या बताए। तो जो काबू नहीं कर पाते अपनी इंद्रियों को, खाना है तो इतना खाना है, बाप रे। तो कहने का अर्थ ये है, कई बार लोग कंपटीशन करते हैं, है ना, मैं ये कर सकता हूँ कर सकता हूँ। आए, पहले मैं सुनता था, पहले हमारे यहाँ गोलगप्पे मिलते ना, उसका कंपटीशन होता था। पहले शादियों में जाते थे, दोस्त लोग कंपटीशन करते कौन ज्यादा खा के देखता है। अरे खाना कोई बड़ी चीज थोड़ी, उसको हजम करना है ना इम्पोर्टेंट। हजम ही नहीं होगा तो खाने ग्रहण करने का मतलब क्या? उसको अंदर डाल दिया, लेकिन उसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही फेल हो गया उसके चक्कर में, इतना ज्यादा डाल दिया। तो जो हम सुन रहे हैं रोज, उसको हजम भी करना है, उसको समझना भी है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड ओनली इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। न्यूज रोज देख रहे हैं, रोज टीवी चल रही है, रोज कोई ना कुछ बता रहा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा जब वो हमारे जीवन में परिवर्तन ना ला सके, है कि नहीं?
तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन कर दे और उसके बाद जो है वो रियलाइजेशन ला दे, तभी वो इंफॉर्मेशन कोई काम की। इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर रियलाइजेशन, ऐसा होता है। रियलाइजेशन मीन्स आत्म साक्षात्कार, है ना। अरे कितना सही बोला अभी, जैसे परसों ही ज्योति माता जी ने बताया कि प्रभु जी आप रोज बताते तो हो कि अंत समय में ना व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है, लेकिन जब उन्होंने देखा किसी एक व्यक्ति का वीडियो जो अंत काल में उसको प्रयास कर रहे थे समझाने का कि कृष्ण लो, कृष्ण का नाम लो, तो वो सिगरेट सिगरेट कर रहा है, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है, किसी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये रियलाइज्ड नॉलेज हो गया। अब ये नॉलेज इतना रियलाइज्ड हो गया उनको कि अब वो जीवन भर ध्यान रहेगा। कई बार मैंने भी बताया, जैसे जैसे हम जो जो सुनते हैं ना, धीरे धीरे जब वो हमारे जीवन में होता है, हमारे साथ खुद होता है ना, तब उसको कहते हैं रियलाइज्ड नॉलेज। अरे मैंने खुद ये महसूस किया हुआ है, ये एकदम शास्त्र सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। तो जब धीरे धीरे प्रैक्टिकल होता है हमारे साथ, है ना, तब हमको लगता है नहीं नहीं। परसों नरसों ही मेरी बेटी है, पढ़ती बेंगलोर में, बीबीए कर रही है। उसका फोन आया, मैं उसको बोलती पापा आप कितना सही बोलते हो। मैंने कहा क्या हो गया बेटा। बोले कोई नहीं है पापा मेरा यहाँ पे। अब मैंने कहा वो तो है ही नहीं, कोई किसी का ही नहीं। बोले आप हमेशा बोलते रहते हो कोई दोस्त काम का नहीं दे रहा, दोस्तों के चक्कर को छोड़ छोड़ छोड़। हाँ अब मैंने छोड़ दिया, बोले अब मैं किसी की चिंता नहीं करूंगी, ये लोग सब मतलबी है। मैंने कहा सब पूरा जीवन सभी मतलबी होते हैं बेटा, कोई अपना नहीं होता। तो जब कहीं से ठोकर पड़ती है, जब वो प्रैक्टिकल हमारे साथ जीवन में होता है, तब हमको समझ में आता है ये वाकई में रियलाइज्ड नॉलेज है, ये ऐसी ही होता है। दुखालयम अशाश्वतम। जब इस संसार से दुख मिलेगा, तब लगेगा हाँ भगवान कितना सही बोलते, दुख तो है इधर पे। जब तक दुख नहीं लगेगा तब तक लगेगा पता नहीं सच है कि नहीं। अशाश्वतम, बदल रहे हैं लोग। जो बड़ा मीठा था आज वही हमारे खिलाफ हो जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। तो बोलेगा अरे भगवान कितना सही लिखे ना, अशाश्वत। सब बदल रहा है, सब चीज चेंज होती जा रही। तो कहने का अर्थ है गृणतश्च, ग्रहण करना। जब हम उस पे पूर्ण रूप से भरोसा करते, विश्वास करते हैं, सच मानते हैं, हाँ ये है, ऐसा ही है, ग्रहण करना। और स्वचेष्टितम, स्वचेष्टितम मीन्स अपने गंभीरता पूर्वक प्रयास। प्रयास सुनने का तो करना है, लेकिन गंभीरता पूर्वक प्रयास करना है सुनने का, है ना। हरे कृष्णा। तो अगर कोई सुन रहा है लेकिन गंभीर नहीं है, तो भी ये श्लोक काम नहीं आएगा, तो भी भगवान विशिते हृदय नहीं होगा। मतलब इसमें जो 5 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, सुनना, फिर श्रद्धा से, नित्य मीन्स रोज, ग्रहण करना, और स्वचेष्टितम, गंभीरता पूर्वक प्रयास जब होंगे, जब ये पांचों एलिमेंट एक साथ व्यक्ति के अंदर होंगे, तब जाके भगवान विशुद्ध हृदय, तब भगवान प्रकट होंगे। अच्छा भगवान प्रकट होंगे, क्या भगवान है नहीं क्या हृदय में, उसी समय एंट्री मारेंगे क्या। जैसे हमारा जो है अभी जूम में लोग जो है 70 लोग हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोग नहीं भी हैं, है ना। तो जो नहीं है वो तो नहीं है, और जो है वो है। तो जो नहीं है वो आएंगे, बाहर से अंदर आएंगे, अंदर के अंदर तो नहीं है ना वो। तो बाहर से जो व्यक्ति आएगा, मतलब वो अंदर नहीं है, अभी जूम में नहीं है, तो बाहर से आएगा तो फिर एक और बढ़ जाएगा, 71 हो जाएगा। तो क्या भगवान ऑलरेडी हृदय में है कि नहीं है। जो है, तो क्या बाहर से एक और भगवान आने वाले क्या, है ना। लिखा है ना भगवान विश्व हृदय प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है प्रकट हो जाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, प्रकट हो जाएंगे। प्रकट मीन्स अभी हैं, लेकिन प्रकट मीन्स वह हमारे दृष्टिगोचर, हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाए। है, बच्चा घर में ही है, छुपा हुआ बैठा है ना। मम्मा अपनी माता को बोल रहा है, जो खेलते हैं ना बचपन में छुपा छुपाई, हम भी खेलते थे पहले, छुप जाते थे।
दिखते ही नहीं थे। अरे माँ ढूंढ रही घर में, कहाँ है बच्चा मेरा, कहाँ है बच्चा, कहाँ है दिख ही नहीं रहा। वो बोल रही लगता है घर के बाहर चला गया, घर में नहीं है। ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई, घर में तो दिख नहीं रहा। और इत्तेफाक से देखो तो सोफे के नीचे से निकल के खड़ा हो जाता है, अरे देखो मामा मैं तो यहाँ पे हूँ। प्रकट हो गया एकदम से। अरे तो यहाँ था, मैंने तो देखा, घर में तो दिखा नहीं तू, लेकिन था वहीं पे। तो उसी प्रकार भगवान हृदय में ही रहते हैं, लेकिन प्रकट हो जाते हैं। अब देखो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं सुन रहा था लेक्चर कल परसों, भगवान यद्यपि सदा सदा हमारे हृदय में रहते परमात्मा के रूप में, है ना। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परम। एक परम पुरुष है जो हमारे हृदय में रहते हैं ऑलरेडी, जिनका काम है उपदृष्टा और अनुमंता च, है ना। और एक श्लोक में हमने पढ़ा था, केचित देहांतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम शंख चतुर्भुजम कंच रथांग शंखम, है ना, गदाधरण धारणया धारणया स्मरंती। तो एक और हमारे हृदय में पुरुष रहते हैं जो प्रादेश मात्र में 8 इंच, 8 इंच के बराबर हैं, जो चतुर्भुज हैं, जो हाथ में कमल, चक्र, शंख और गदा धारण करते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्मरण धारण करना चाहिए, हमने पढ़ा था। तो ये तो है हमारे हृदय में। ऐसा नहीं कि ये बाहर से आए हैं अभी घंटी बजा के, खोलो गेट जी, अब आपने सुन लिया तो मैं आ रहा हूं। हैं, लेकिन अब वो प्रकट अवस्था में आ जाए। तो अंदर बैठे बैठे जो परमात्मा है, आचार्य कह रहे हैं हमारे, जो परमात्मा हमारे हृदय में इतने वर्षों से, इतनी योनियों से हमारे साथ सदा सदा चल के आ रहे हैं ना। भगवान बोलते हैं मैं सदा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी योनि में वो चले जाएं, परमात्मा सदा उनके साथ रहते हैं। लेकिन परमात्मा जो जाते हैं साथ में रहते हैं, वो कुछ नहीं करते। नहीं, वो उदासीन की भांति बैठे रहते हैं। वो जब जीव कहता है मुझे चोरी करनी है, तो भगवान बोलते कर ले, मेरे को क्या है। जीव कहता है मैं दारू पीना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं कर ले, मेरे को क्या है। तेरे पुण्य है, चेक करते हैं, हाँ पुण्य है, दे दो इसको। जीव कहता है मैं मर्डर करना चाहता हूँ, तो भगवान परमात्मा के रूप में कहते कर ले, मेरे को क्या है। उदासीन की भांति परमात्मा बैठे रहते हैं। वह अपना ज्ञान देते ही नहीं है जीव को। हृदय में बैठे हुए हैं जबकि, लेकिन ज्ञान ही नहीं देते, कोई गाइड ही नहीं करते वो। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना चालू करता है, तब भगवान एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बोले अरे ये तो अब मेरे को इसने एक्टिवेट कर दिया, अब मेरे को इसका हृदय साफ करना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पे रहना है परमानेंट, तो इसको मैं साफ सफाई करके रहूंगा। अब मेरे को इसको अपने धाम में बुलाना है। तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं, तब जो भगवान है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने। और फिर वो हमारे हृदय के सारे कल्मशों को नाश करते हैं। परमात्मा के रूप में इतने सालों तक कुछ नहीं किया भगवान ने, ना हमारा अपना ज्ञान दिया, न अपने धाम का ज्ञान दिया, न अपने नाम का ज्ञान दिया, न और कोई हमारे हृदय के कल्मशों को दूर किया। लेकिन जैसे ही हम नाम प्रभु की शरण में जाते हैं, भगवान के नाम की शरण में जाते हैं, तब भगवान अपने कार्य को चालू करते हैं। ये भेद है। यद्यपि है हमेशा, हमेशा है परमात्मा के रूप में, लेकिन उदासीन की भांति। उदासीन मीन्स कुछ करना लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे कामों में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये अर्थ है उदासीन। कोई इंटरफेयर नहीं करते भगवान। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है। बस मेरे बस में जो होगा, जो तुम्हारे अकाउंट में जितना होगा मैं देते जाऊंगा, खत्म। तो भगवान परमात्मा ऐसे करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो सुनता है उसके हृदय में भगवान जो है वह प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, किससे सुनना है ना। तो कह रहे हैं ये जो भागवत का ज्ञान है, ये ऐसे व्यक्ति से सुनना है जो वाकई में गंभीरता पूर्वक
भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहता हो। यही आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने, है ना। 2.7.51 में, है ना, 51 में बोला था ना, नहीं 52 में बोला था मेरे ख्याल से। 52 में कहा था, हाँ। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य अखिल धार इति संकल्प्य वर्णया। ऐसा वर्णन करो, ऐसा संकल्प करके वर्णन करो कि निर्णाम भक्तिर भविष्यति, सभी मनुष्यों में भक्ति उत्पन्न हो भविष्य में। मतलब उस समय कह रहे हैं कि जाओ, ऐसा वचन करो, ऐसा भागवत का प्रचार करो कि भविष्य में भक्ति उत्पन्न हो जाए। तो जो श्रीमद् भागवतम का प्रचार का उद्देश्य है वो भक्ति होना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। एक श्लोक मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें कहते हैं भागवत महात्म्य में, विप्रैर विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। जो विप्र जन होते हैं, जो ब्राह्मण जन होते हैं, जो जानकार होते हैं भागवत के, है ना, और वेदों के, विप्र मीन्स जो वेदों को जानता है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, विप्र। ऐसा विप्र जो भागवती वार्ता, ये भागवत की वार्ता करता हो, जो वर्णन करता हो, गेहे गेहे जने जने, घर घर जाके, हर लोगों के पास जा जाके भागवत की वार्ता करता हो। कारिता करण लोभेन, अगर ऐसी वार्ता कर रहा है, कारिता, अगर ये ऐसा कर रहा है, और उसका उद्देश्य क्या है, कर्ण लोभेन, किसी के कानों को वो पसंद आए, कर्ण लोभेन, सुनने में बड़ा अच्छा लगे, जिसको सुनने में अच्छा लगे तो क्या होगा, इसकी मनोवांछा पूरी होगी, जो ये चाहेगा वो उसको मिलेगा। उद्देश्य क्या है, खरी खटी नहीं सुनानी भैया। क्या बोलते हैं किसी को, अरे तुम ना बहुत गंदा, तुम डायरेक्ट बोल देते हो ना। तुम, कई लोग बोलते हैं ना, एक कौन से मुनि थे, जैन मुनि, जो कठोर मुनि थे, क्या बोलते थे उनको, बहुत कटु वचन बोलते थे वो, कटु वचन, जो सुनने वाला है उसके एकदम ऐसा, इतना बोलते, इतना। प्रभु जी, तरुण सागर प्रभु, तरुण सागर क्या, प्रभु मुनि। नहीं, उनको क्या बोलते थे, उनको उनके प्रवचनों को क्या बोलते थे, बोलते थे ना, कटु वचन बोलते हैं बहुत, क्या बोलते हैं ऐसे कड़वे उनको, वचन। कड़वे वचन, यस, कड़वे वचन, कड़वे वचन बोलते थे। तो कर्ण लोभेन तो नहीं हुआ ना उसमें, कानों को पसंद नहीं आने वाले वचन बोल रहे थे, कड़वे वचन, कड़वे मतलब जो अच्छे न लगे वचन, जो बता दें कि तुम गलत हो, तुम कितने पतित हो, तुम कितने पापी हो, ये बताएं, ऐसे वचन होने चाहिए। ना कि ऐसे वचन होने चाहिए, तुम महान हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम भक्त हो, तुम ये हो, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। क्या होता है, जब तक व्यक्ति को गलती ना बताई जाए, तब तक उसे समझ में नहीं आता ना कि मैं गलत हूं। लेकिन अगर गलती बता दो तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। तो अगर कोई भागवत कथावाचक जो है, वह केवल इसलिए बता रहा है कि उसको धन चाहिए, तो वो किसी का दिल को हर्ट क्यों करेगा भाई, अपने यजमान को अगर गलत गलत बोलेगा तो वो पैसे कैसे देगा। कर्ण लोभी ना, उसके कर्ण को पसंद आएगा तो इसकी मनोवांछा पूरी करेगा, अच्छा अच्छा दान देगा, दक्षिणा देगा। तो ये उद्देश्य से भागवत का कथा नहीं होना चाहिए। भागवत का कथा क्या होना चाहिए, जो है भगवान की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। कारिता करण लोभे न कथा, कथा सार ततो गतः, ऐसे करने से क्या होगा, कथा का सार ततो गतः, वो चला जाएगा, सार ही नहीं मिलेगा। तो अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिला, वो बोल रहा था, मैं इस्कॉन जाता ही नहीं हूँ, इस्कॉन का मैं सुनता ही नहीं हूँ। मैंने कहा क्या तकलीफ है भाई इस्कॉन से, अरे बोले नहीं नहीं, इस्कॉन मेरे को नहीं जाना। इस्कॉन क्यों नहीं जाना, एक्चुअल में क्या है, इस्कॉन ही ऐसी संस्था है जो सच्चाई को सामने लाती है, शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र सुन सुन के हमको समझ में आता है कि हम कितने गलत हैं, हमने जीवन भर कितने गलतियां की हैं, हमें क्या करना चाहिए। शास्त्र बताए, उठो सुबह, नाम जप करो, गुरु की सेवा करो,
अन्य अन्य लोग क्या है, खाली कथा सुना रहे हैं बढ़िया मीठी मीठी, तो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं? बोले इसकी कथा सुने हो आप, उसकी कथा सुने हो आप, इसकी कथा, हाँ मैंने कहा हाँ ये सुनाओ। मैंने एक दो कथा नहीं भी सुनी है, मैंने कहा नहीं सुनी है मैंने। अरे बोले बड़ा आनंद आ गया, हमने इस कथावाचक का सुना, वो कथावाचक का सुना, इसने ये कथा सुनाई, उसने वो कथा सुना, बड़ा मजा आता है। बोले वो जो है ना, वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो अ, जो वृंदावन मथुरा वासी लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में जो वो लोग कथा सुनाते हैं, बोले बड़ा मजा आता है। अरे तो मजे के लिए तुम कथा सुन रहे हो? बोले ऐसी ब्रज भाषा में कथा सुनते ना बहुत मजा आ जाता, आनंद आ जाता है। अरे तो आनंद तो ठीक है, कथा में तो आनंद रहता ही है, लेकिन केवल और केवल आनंद के लिए कथा नहीं सुनते हैं। कथा शिक्षा के लिए सुना जाता है। कथा से सीखने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं हमारे पास। लेकिन व्यक्ति केवल खाली जो है यही सुन रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस यही है, तो ऐसा नहीं है, ज्ञान तो पूरा लेना पड़ेगा ना। बिना भागवत ज्ञान के व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो स्तर जो है ना, प्योर भक्ति का स्तर आएगा नहीं बिना भागवत के, बहुत मुश्किल है। भागवत में भी जो कथा है उनसे व्यक्ति सीख सकता है, भागवत के ज्ञान से सीख सकता है, भागवत में जो गुरु और अन्य भक्तों की जो जीवनी उससे सीख सकता है। लेकिन खाली केवल कथा कथा सुनता रहेगा, इस राजा की कथा उस राजा की कथा, तो भगवत प्रेम प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं ये पांच एलिमेंट रहेंगे तो भगवान ना कालेन ना अति दीर्घेण, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा भगवान को, भगवान विशितरे हृदय, भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे उस व्यक्ति के जो उस श्रवण कर रहा है, ये पांच चीजें अपने जीवन में उतार रहा है। ठीक है, तो प्रवेश करें आज अगले श्लोक में। एक्चुअल में एक और बात बतानी थी मेरे को। केवल सुनना भी इम्पोर्टेंट है, अगर ग्रहण नहीं हो पाया तो भी। क्योंकि शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे ना, तब अमेरिकन्स को भी कई बार हिंदी में प्रवचन में बैठ जाते थे कुछ लोग, हिंदी प्रवचन चल रहा है तो प्रभुपाद बोलते थे नहीं नहीं बैठो सुनो। कई लोग बोलते थे प्रभुपाद इन हिंदी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वी आर गोइंग। प्रभुपाद बोले नो नो सिट, इवन दिस कैन चेंज योर लाइफ। इवन अगर तुमको हिंदी नहीं आती है तो भी तुम सुनो, सुनने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। समझ में नहीं आ रहा है लेकिन श्रद्धा है, प्रयास चल रहा है, गंभीरता पूर्वक सुन जरूर रहे हैं। पांच में से चारों एलिमेंट है, ग्रहण नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ पा रहा बस, लेकिन चार एलिमेंट है तो भी परिवर्तन ला देगा। क्योंकि कथा का ऐसा महात्मा है। कृष्ण नाम तो जाएगा ना अंदर। कृष्ण तो चाहे आप चाइनीज में कृष्ण को बोलोगे तो कृष्ण ही बोलोगे, जापानीज में कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण बोलोगे, चाहे कोई और लैंग्वेज में क्यों ना कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण ही बोलोगे, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते थे नहीं नहीं, आप सुनो, बैठ के सुनने से बदलाव तो आएगा ही। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के अगले श्लोक में। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला श्लोक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रयास करेंगे आज तो वैसे मुश्किल ही कंप्लीट हो पाएगा हमारा। कल भी लेंगे उस श्लोक को, तब जाके होगा। 2 पॉइंट देखिए, रियलाइजेशन हो रही है यहाँ पे। जैसे हमने बताया, परीक्षित महाराज ये वचन किसको कह रहे हैं, ये वचन कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, है ना, कि सुनने से जो है भगवान हृदय में प्रकट हो रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी के श्लोक नहीं है, ये परीक्षित महाराज के श्लोक है। तो परीक्षित महाराज ने जब इतना सुन लिया तो अब उनको समझ में आ रहा है, और भगवान की इस जो है श्रीमद् भागवतम पे इतना उनका आदर है, इतना श्रद्धा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये इससे सुनने मात्र से प्रकट हो जाते हैं भगवान। अच्छा, प्रकट होके अब करते क्या है?
तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि प्रकट होने के बाद वो काम क्या करते हैं और कैसे प्रकट होते हैं। सुन तो लिया, श्रद्धा से, गंभीरता पूर्वक, नित्य, रोज सुन तो लिया, तो कैसे प्रवेश करते हैं और करते क्या हैं। तो अब इस श्लोक में बताते हैं कि वो अंदर प्रकट होकर करते क्या हैं। तो साथ में दोहराएंगे श्लोक नंबर 5 को। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, प्रविष्टः रंध्रेण। कर्णरन्ध्रेण। कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं प्रभु जी। नो कुछ माता जी बोल रही थी, ठीक है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वनामा भाव सरोरुहम, नाम भाव सरोरुहम् स्वानामभावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः, धुनोति शमलं कृष्णः सलीलस्य यथा शरद, सलीलस्य सलीलस्य यथा यथा शरत्। शरत्। प्रविष्टकरन्ध्रेण प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् स्वानामभावसरोरुहम् भावसरोरुहम् धुनोति समलं कृष्ण धुनोति शमलं कृष्णः सलीलस्य यथा शरत्। सलीलस्य यथा शरत्। प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानामभावसरोरुहम् स्वानामभावसरोरुहम् धुनोति शम्लं कृष्ण धुनोति शमलं शमलं कृष्णः कृष्णः सलीलस्य यथा शरत् सलीलस्य यथा यथा शरत्। शरत्। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वनामभावसरोरुहम् स्वानां स्वानामभावसरोरुहम् नोति समलं कृष्णः धुनोति धुनोति शमलं शमलं कृष्णः कृष्णः सलीलस्य यथा शरत्। सलिलस्य सलीलस्य यथा यथा शरत्। शरत्। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् स्वानां भावसरोरुहम् भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः धुनोति शमलं शमलं कृष्णः कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् सलीलस्य सलीलस्य यथा यथा शरत्। हरे कृष्ण। प्रविष्टकर्णेन नन्देन प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् स्वानां भावसरोरुहम् भावसरोरुहम् दोनोति शमलं कृष्ण धुनोति धुनोति शमलं शमलं कृष्णः कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् सलिलस्य यथा शरत्। प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भवसरोरुहम् स्वानां भावसरोरुहम् भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्ण धुनोति धुनोति शमलं कृष्णः कृष्णः सलीलस्य यथा शरत् सलीलस्य यथा यथा शरत्। शरत्। अनुमान। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शाब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्तों के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गदले गंदले गदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य
करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौतम बुद्ध प्रभु 1.6.35 को जरा शेयर करना ना, 1.6.35 है ना ग्रुप में। तो यहाँ कह रहे हैं प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। अब पिछले श्लोक में बताया हृदय में प्रकट हो गए। तो अब उसके आगे की चर्चा कर रहे हैं ना। इस श्लोक में ये बताएंगे कि वो प्रवेश करके करते क्या है। अभी तक तो है ना उदासीन की भांति बैठे थे परमात्मा के रूप में, लेकिन अब एक्टिवेट हो गए, प्रवेश प्रकट हो गए। अब प्रवेश करके मतलब एक्टिवेट होके कर क्या रहे हैं, अब क्या कार्य है उनका, तो अब यहाँ बता रहे हैं। देखो जब अनुवाद पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा ही है परमात्मा रूप भगवान। ऐसा नहीं लिखा है कि कोई एक और नया भगवान आ गया। ऑलरेडी तो परमात्मा तो थे, बचपन से थे ना, जीवित है मतलब परमात्मा है ना उस शरीर के अंदर। जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। तो आत्मा शुरू से परमात्मा, जहां हमने पढ़ा ना 5 कोश होते हैं, पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मीन्स परमात्मा, विज्ञानमय कोश मीन्स आत्मा। तो परमात्मा सबका आधार है, सबका आधार है। परमात्मा नहीं तो कुछ नहीं। तो परमात्मा है तभी जीव है, नहीं तो नहीं। तो परमात्मा करते क्या है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, प्रवेश करके कर्ण रंध्रेण, कानों के माध्यम से प्रवेश किया उन्होंने, शब्द के रूप में, भागवत कथा के रूप में, भागवत के जो है ज्ञान के रूप में थे पहले से ही। लेकिन जब सुनता है व्यक्ति तब जो बदलाव वाले भगवान है वो प्रकट होते हैं। मतलब फिर जो परमात्मा है अब वो एक्टिवेट होके अब वो काम करेंगे, है ना। अभी तक उदासीन के रूप में थे, अब एक्टिवेट हो गए। तो वो कह रहे हैं प्रविष्ट करने, जैसे नाम प्रवेश किया भगवान का, उसके बाद शब्द के रूप में। एक्चुअल में भागवत जो है ये भगवान ही तो है, शाब्दिक अवतार है कि नहीं है ना। पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी ने बोला था ना 51 में, है ना, क्या विभूति संग्रहो अहम विभूति नाम। ये भगवान की संग्रह है, भगवान की विभूतियों का, भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं उसका संग्रह है श्रीमद् भागवतम। अर्थात भगवान की शक्तियां सारी की सारी श्रीमद् भागवतम में है। तो श्रीमद् भागवतम भगवान के ही समान होता है, जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति भागवत में है। तो जो भागवत को ग्रहण करता है वो एज इट इज भगवान की शक्ति, मतलब भगवान का सारा आशीर्वाद प्राप्त करता है वो। तो कर्ण रंध्र शब्द के रूप में, जो कर्ण ये हमारे कान है, इसके माध्यम से जब प्रवेश करते हैं तब स्वनाम भाव सरोरुहम। स्वनाम का है अपनी मुक्त स्थिति के अनुसार, मीन्स भक्त का जो स्तर है उसके अनुसार। कोई एकदम न्यू बिगिनर, आज पहली बार कोई हो सकता है हमारे भागवत कथा में ज्वाइन किया है ना,
कोई हो सकता है, कोई क्या, बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से हैं, आज 2 साल से जुड़े हुए हैं, भागवत सुन रहे, रोज सुबह सुन रहे। तो दोनों में भेद है कि नहीं, स्तर का, दोनों की अंडरस्टैंडिंग का, दोनों के समर्पण का, दोनों में शरणागति का। तो शरणागति और समर्पण में क्या भेद है, माता जी का प्रश्न था। तो शरणागति और समर्पण में भेद ऐसा है कि शरणागति जो है वह शुरुआत है, शरणागति जो है वो क्रिया है। शरणागति व्यक्ति करता है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, मनसा वाचा कर्मणा। शरणागति की विधि है, 6 विधियां बताई गई हैं कैसे शरणागति करते हैं। कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपः कार्पण्ये षड विधि शरणागति। ये 6 विधियां बताई गई हैं शरणागति की। कहाँ बताई गई हैं? तो ये बताई गई हरि भक्ति विलास में। तो व्यक्ति जो शरणागति करता है ये 6 विधियों से शरणागति करता है। क्या क्या है? अनुकूल से संकल्प, अनुकूल जो चीजें हैं उनको ग्रहण करना, भक्ति के अनुकूल है तो हम करेंगे। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करेंगे। नहीं जाएंगे पिक्चर प्रभु, पिक्चर जाने से भक्ति खराब होती प्रभु, चेतना खराब होती है प्रभु, ठीक है, नहीं देखो। और केवल प्रसाद पाएंगे प्रभु, अनुकूल से संकल्प, प्रसाद पाने से भक्ति बढ़ेगी। तो ये क्रिया करनी पड़ेगी, प्रसाद ही पाना है, मूवी नहीं देखना है, ये क्रिया है। शरणागति की क्रियाएं होती हैं। और रक्षति इति विश्वास, अपने रक्षा के लिए काम नहीं करना, वो तो भगवान करेंगे, ये विश्वास रखना है। और गोप्तृत्वे वर्णम तथा, जीवन निर्वाह के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मेरा कल कैसे चलेगा, आज मेहनत करूंगा तो कल मेरे को जो है बड़ा बंगला बनेगा, कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करना। और आत्म निक्षेप, आत्मसमर्पण करना है। और कार्पण्य मीन्स दीनता, विनम्रता रखना है। तो ये 6 प्रकार से शरणागति होती है। तो शरणागति क्रिया है और समर्पण जो है वो भाव है, वो एंड रिजल्ट है। शरणागति का रिजल्ट इज समर्पण। तो जब व्यक्ति शरणागति करता है तब धीरे 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 उसके अंदर समर्पण का लेवल आता है। समर्पण का लेवल आता है मीन्स अब मैं और मेरा का भावना खत्म, मैं तो समर्पित हूं प्रभु, गुरु के लिए, प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए, शास्त्र के लिए, भागवत के लिए। अब मैं और मेरा का कोई भाव ही नहीं, समर्पित हो चुके हैं। मतलब कर्तापन की भावना खत्म हो चुकी है समर्पण में, मैं कर रहा हूं ये भावना नहीं। सरेंडर पूरी तरह से, जैसे बलि महाराज ने है ना आत्मसमर्पण करके समर्पण के आचार्य बन गए, है ना। तो शरणागति का परिणाम है समर्पण, है ना। मैं और मेरा भाव का खत्म हो जाता है भाव उसमें, समर्पण में। लेकिन शरणागति क्रिया होती है। अभी शरणागति के समय मैं और मेरा का भाव रहता है, शरणागति करने वाला मैं हूं, शरणागति मेरी क्रियाओं के द्वारा मैं कर रहा हूं, तो शरणागति हो रही है। और शरणागति कर करके अब समर्पित हो चुका हूं मैं और मेरा भाव खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं करता, न मेरा कुछ है, अब प्रभु का है जो भी। ये होता है समर्पण। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्वनाम, स्वनाम मीन्स भक्त का स्तर जो है। भक्त का स्तर मतलब कोई आज जुड़ा है, कोई 1 साल से जुड़ा है, कोई 2 साल से जुड़ा है, कोई 4 साल से जुड़ा है। तो सबका स्तर अलग अलग है, सबका लेवल शरणागति का अलग अलग है। कोई समर्पण में आ चुका है, कोई अभी शरणागति भी नहीं किया है, दोनों में भेद है। तो उनके भक्त के स्तर के अनुसार, तो इसके अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। तो स्वरूप सिद्ध मीन्स जो क्या बड़ा उन्नत भक्त है उसके हृदय में प्रवेश करते हैं? नहीं नहीं, स्वरूप सिद्ध मीन्स जो अपने संबंध
कृष्ण से जानता है, केवल जानता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, बस इतना भी जानता है ना। अभी सारे उसके अंदर जो है अनर्थ भरे पड़े हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा पड़ा हुआ है, लेकिन इतना जानता है कि कृष्ण जो है भगवान है और मैं उनका अंश हूं। ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों के हृदय में भगवान प्रवेश कर। स्वनाम भाव सरोरुहम, और भाव सरोरुहम, भाव का अर्थ हमने पहले भी पढ़ा था। एक तो भाव का अर्थ होता है स्वभाव, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में प्रवेश करते हैं। स्वभाव में प्रवेश मतलब स्वभाव को बदलते हैं। और स्वभाव को कैसे बदलते हैं? सरोरुहम, उसके स्वभाव के कमल रूपी पुष्प में आसीन हो जाते हैं। सरोरुहम मीन्स कमल, कमल का पुष्प। और भाव का एक और अर्थ हमने पढ़ा था, 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं जिससे भगवान के साथ हम आदान प्रदान करते हैं ना। शांत रस से माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस और साख्य रस। ये 5 रसों से भगवान के साथ हमारा संबंध होता है। ये 5 रसों को भाव भी कहा जाता है। कौन से भाव में भक्ति करते हो प्रभु आप? अजी मैं तो गोपी भाव में हूं। तो गोपी भाव क्या हो गया? माधुर्य रस का भाव। अरे भगवान तो मेरे लाला हैं, मेरे लाला हैं, गोपा सोना है। तो क्या है भगवान? मेरे बच्चे हैं। वात्सल्य रस है। भाव क्या है? अपना पुत्र मानना। ओ भगवान तो परमेश्वर है जी, हमारे घर के ठाकुर हैं, हम तो उसके सब दिखा के सब पूछ के करते हैं। तो ये कौन सा भाव हो गया? ये हो गया भगवान को अपने पिता मानना। सबका भाव अलग अलग रहता है, कोई एक भाव नहीं होता सबका भगवान के साथ। तो यहाँ कह रहे उस भाव रूपी कमल में भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसमें आसीन हो जाते हैं। स्वभाव स्वनाम भाव सरोरुहम, ऐसे कमल रूपी हमारे भक्त के हृदय में भगवान बैठ जाते हैं। अब उसके कमल रूपी पुष्प रूपी जो उसका हृदय है, जो भाव है, उसमें अब भगवान बैठ गए। जो भी भाव है उसका, अगर दोस्त वाला भाव है तो दोस्त के रूप में बैठे। वो अगर दुश्मन, दुश्मन तो खैर नहीं मानते कोई भी भगवान को, कंस वंश मानता था लेकिन वो बात अलग है, वो भक्त नहीं था इसलिए उसको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान को अपना पिता मानता है, भगवान को अपना मतलब अपने आप को भगवान का अंश मानता है, ऐसे भक्त के हृदय में जो भी उसका भाव है, उस भाव रूपी कमल में बैठ जाते भगवान। पिता का भाव है तो ठाकुर बन के बैठेंगे, लाला का भाव है तो छोटे से लाला बन के बैठेंगे, और अगर प्रेमी का भाव है तो श्याम सुंदर बढ़िया वंशीधारी के रूप में बैठ जाएंगे, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेंगे, है ना। इस प्रकार से बैठ जाते हैं। ऐसे भाव रूपी कमल में क्या करते हैं फिर बैठ के? धुनोति शमलम कृष्ण, धुनोति, धोते हैं, धोते हैं, कपड़ा धोते हैं ना, धोबी, माता जी लोग भी धोते हैं। धोते हैं, वो क्या करते हैं? धुनोती। तो धुनोती का क्या मतलब होता है? कई बार हम कपड़े धोते हैं तो दाग चले भी जाते हैं, कई बार नहीं भी जाते। तो धोने से कई बार कार्य जो होता है वो सफल नहीं होता, कई बार ऐसा देखा गया है। मैं माता जी तो धोती हैं कपड़ा लेकिन साफ ही नहीं हो रहा, प्रभु पता नहीं क्या है। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वो धोते हैं तो पूरी तरह से सफाई कर देते। धुनोति शमलम कृष्ण। शमलम मीन्स किसको धोते हैं, लेकिन क्या साफ करते हैं? तो शमलम का अर्थ है सभी प्रकार के जो 6 अनर्थ बताए गए हैं उनको धोते हैं। हमने कल परसों भी पढ़ा था कि पाप तो तुरंत नष्ट हो जाते भगवान के नाम मात्र से, पाप में समय नहीं लगता है। एक कृष्ण नाम लई सर्व पाप क्षय, सारे पाप का क्षय एक कृष्ण नाम से हो जाता। लेकिन अनर्थ नहीं जाते व्यक्ति। और अनर्थ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
नित्यम भागवत, रोज भागवत सुन के क्या करना पड़ेगा, भगवान को प्रविष्ट करण रंध्रेन, उनको अंदर डालना पड़ेगा। डालना मतलब वो खुद चले जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपने दरवाजा बंद कर दिया तो नहीं जाएंगे, आपने सुन लिया तो खुद ब खुद चले जाएंगे। वो आपको पूछने की, परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं, है ना। और क्या करेंगे, वो करेंगे शमलम कृष्ण, सारे अनर्थों को धुनोती, धो देते हैं, एकदम साफ चमचमाता हुआ नष्ट कर देते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं बचेगा अब। और ऐसा कैसे होता है, किस प्रकार होता है, तो कह रहे सलीलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में जो है जलाशय साफ हो जाते हैं एकदम। शरद ऋतु, 4 ऋतु बताई गई हैं हमारे हिंदू कैलेंडर में। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शीत कहते हैं ना, शीत ऋतु है। वसंत भी कहते। हाँ वसंत, वसंत को ही तो शीत कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, नहीं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ऐसा तो 4 ऋतु बताई गई हैं। जिसमें से शरद ऋतु में जो है एक्चुअल में देखा जाए ना तो सारा जलाशय, नदियां, तालाब, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि साफ हो जाते हैं। क्यों शरद ऋतु में साफ हो जाते हैं, क्योंकि उसके पहले ही जस्ट वर्षा ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु होती है, उसके बाद शरद ऋतु चालू होती है। तो वर्षा क्या करती है, पूरी साफ कर देती है, हर चीज को एकदम साफ कर देती है। एकदम आसमान खिला खिला साफ दिखेगा, सारे जलाशय भरे हुए एकदम साफ सुथरे दिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है शरद ऋतु जो है आती है तो सारे जलाशय साफ हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति का हृदय भी साफ हो जाता है। भगवान प्रवेश करते हैं उसके कर्ण के माध्यम से, उसके शाब्दिक अवतार के रूप में, उसके कानों के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करते हैं, उसके कमल में बढ़ जाते हैं। जब हमको किसी घर में बुलाया जाता है ना, और गंदगी हो उस घर में, और बोले प्रभु अब आपको इधर ही रहना है, तो आप क्या करोगे, पहले साफ करोगे कि नहीं करोगे, है ना, साफ करोगे। भैया गंदगी में कौन रहेगा, अब रहना यही है तो साफ तो करना पड़ेगा ना। तो भगवान के साथ भी ऐसे ही है, भगवान जब प्रवेश करते हैं तब रहना तो यही है, अब कैसे करोगे, सफाई तो करनी पड़ेगी ना। एक्चुअल में ऐसा है कि जरूरी नहीं है व्यक्ति को सफाई पसंद है तो सफाई करना भी पसंद हो। कई लोगों को सफाई तो पसंद होती है लेकिन सफाई करना पसंद नहीं, करा देते, चलो प्रभु रुको रुको, बुला देते, हम सर्वेंट को बुला देते, वो सफाई कर देगा ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान खुद करते हैं। बोले नहीं नहीं, मेरे रहने का स्थान है ना, ये इसका भक्त का हृदय है ना, इसको मैं खुद साफ करूंगा। तो भगवान स्वयं धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण स्वयं धोते, स्वयं धोते प्रभु, हाँ स्वयं धोते। आपने कब धोया अपना घर, अपना कपड़ा या अपना कोई भी गंदा सामान? हमारे पास तो टाइम ही नहीं प्रभु, क्या करेंगे। लेकिन भगवान आपके हृदय को अपना मानकर उसको स्वयं बैठकर स्वयं धोते हैं कि ये मेरा स्थान है रहने का, यहाँ मैं रहने जा रहा हूं, अब ये मेरा निवास स्थान है, अब इसको साफ रहने की आवश्यकता है। तो भगवान स्वयं उसको साफ करते, कितनी बड़ी बात है नहीं। अच्छा, अनर्थ का और कोई माध्यम नहीं है खत्म होने का, और कोई तरीके से अनर्थ व्यक्ति के खत्म होते हैं कि नहीं होते? तो इसका उत्तर मिलता है हमारे को, जो श्लोक मैंने बताया 1.6.35, इसमें कहते हैं नारद जी, यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता। तो योग पद्धति मीन्स अन्य अन्य योग जो है, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग,
इनसे इंद्रियों को थोड़ा बहुत व्यक्ति वश में कर सकता है, थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, ऐसा कह रहे हैं नारद जी। पूर्ण रूपेण अगर बोल दे कोई कि मेरे को काम क्रोध अनर्थों से पूर्ण रूप से छुट्टी चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो इतनी शक्ति अन्य योग पद्धतियों में नहीं है। ज्ञान योग के माध्यम से आप अपने काम वासना को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या एग्जाम्पल है प्रभु? सौभरी मुनि देख लो, 900 साल तक, नहीं 900 साल नहीं, पता नहीं कितने साल तक यमुना के अंदर जो है तपस्या करी। कितने साल तक करी थी, याद है क्या किसी 10,000 समथिंग कुछ सब को? हैं? 10,000 पक्का मालूम है? ठीक है, चलो जितनी भी करी हो। तो जब मछलियों को संग करते देखा तो उनके अंदर भी काम की वासना जाग गई है। विश्वामित्र ऋषि 60,000 साल तक तपस्या करी, मेनका आ गई, पायल छन छन करने लगी, काम जागृत हो गया। अरे तो 60,000 साल तक तपस्या करी थी तो उसका फायदा क्या? अरे काम तो खत्म नहीं हुआ प्रभु। कंडू ऋषि, कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे, 900 साल तक तपस्या करी, तो अप्सरा आ गई, अप्सरा के साथ जो है फिर लग गए काम वासना में। काम वासना करी, इतने सालों तक काम वासना करी, फिर एक दिन शाम को देखते हैं, अरे बोले मेरे गायत्री का टाइम हो गया। तो वो अप्सरा बोलती है, साबरी मुनि 60,000 वर्षों तक किए थे, पता नहीं, सत्यम प्रभु लिख रहे हैं। और कंडू ऋषि का भी तो देखो कितने साल तक किए थे तपस्या। तो कंडू ऋषि बोलते इतने साल मेरा शाम का समय हो गया गायत्री करने का। तो वो अप्सरा बोलती है, अरे आप तो इतने वर्षों से कभी किए नहीं गायत्री। तो अब उनको ध्यान है, अरे मैं ये क्या कर बैठा, मैं तो इतने सालों तक जो तपस्या कर रहा था वो सब खत्म हो गई काम वासना के चक्कर में। कहने का अर्थ है ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी हैं, और ऋषि हैं भैया, वो तो तपस्वी हैं, दुर्वा घास खा के जीते हैं, तो भी क्रोध नहीं खत्म हो रहा है। क्रोध तो खत्म नहीं हो रहा है bro। क्या करोगे? शिव जी को क्रोध हो गया, बताओ, शिव जी का भी क्रोध खत्म नहीं हो पा रहा, कैसे खत्म होगा? तो कह रहे हैं एक ये भागवत है, कंडू ऋषि 987 वर्ष तक जो है उन्होंने तपस्या करी थी। तो ये सब करने से ज्ञान योग ध्यान योग जो है ना, ये सारे के सारे योग जो हैं, ये व्यक्ति के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था, जो बांस का खेती होता है ना, ऊपर से तो पूरा साफ दिखेगा, लेकिन कभी भी वो नीचे से नए उग के आ जाएंगे। जब भी बारिश होगी, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, काम की मतलब अनुकूल कोई आ गया तो काम जागृत हो जाएगा, काम खत्म नहीं होगा, पूर्ण रूप से शून्य नहीं होगा। लेकिन शून्य कैसे होगा? भक्ति से होगा। केवल केवल और केवल भक्ति ही एक ऐसी ऐसी ऐसा साधन है जिससे अनर्थों को पूर्ण रूपेण नष्ट किया जा सकता है। यहाँ लिखा है दुनोति शमलम कृष्ण, मीन्स उसको नष्ट कर देते हैं भगवान, सारे के सारे अनर्थों को। ठीक है, तो कल इस पे अपन थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इसी श्लोक में। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी सभी की जीव की स्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवहार करते हैं भगवान। हाँ हाँ हाँ, यस यस, मैं वही बताया ना कि जो जिस स्तर पे है उस स्तर के हिसाब से भगवान उसके हृदय रूपी कमल पुष्पों में बैठते हैं, है ना? उस हिसाब से उसको फिर क्लियर करते हैं, उसके हिसाब से उसके अनर्थों को धोते हैं। और संसार को भुलाने का कारण भी बनते होंगे कृष्ण, भुलाते तो होंगे प्रभु जी। संसार को भुलाते नहीं है, संसार से अनासक्त कर देते। आ गए हैं। अनासक्त हो जाता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार से कोई लेना देना नहीं। ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहने का।
वैराग्य दे देते, वैरागी ऐसा। तो केवल एक भक्ति ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भक्ति सबसे श्रेष्ठ और सबसे आसान मार्ग है भगवत प्राप्ति का। और भी मार्ग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है और वो दुष्कर है, बहुत कठिन है। लेकिन भक्ति सबसे आसान है और इजी वे टू गो बैक टू गॉड हेड, सबसे आसान तरीका है। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, पाप और अनर्थ में क्या अंतर है? हाँ, अनर्थ तो मैंने बताया ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो है ये प्रेरणा देते काम पाप की। आज काम वासना जब होगी व्यक्ति के हृदय में, तो व्यक्ति काम की वासना के चक्कर में पाप करेगा। लेकिन काम पाप है ये नहीं कह सकते हम। पाप तो क्रिया से किया जाता है ना। जब काम वासना जागृत होगी, उसमें व्यक्ति ईंधन के रूप में उसकी अपने विचारों को डालता जाएगा, चिंतन करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, तो काम जो है बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, विशाल हो जाएगा। फिर एक दिन इतना विशाल हो जाएगा कि व्यक्ति मजबूर हो जाएगा उस काम वासना के अधीन होकर पाप करने के लिए। तो पाप जो है जरूरी नहीं है काम है तो पाप है ना। कई बार हम देखते हैं, जो है देखते तो नहीं है, मतलब ये ऐसा हम विचार ऐसा प्रकट करते हैं कई लोग, कि कई लोग जो है संत भी बन गए, साधु भी बन गए, लेकिन कभी कभी किसी के हृदय में काम वासना आ जाती है, लेकिन उसका दमन कर देते हैं, है ना। तो काम जागृत हो गया लेकिन उसका दमन कर दिया, पाप नहीं होने दिया, अपने से पतन नहीं होने दिया। तो काम था लेकिन पाप नहीं किया, लेकिन काम था और पाप कर दिया। तो इसमें भेद है दोनों। ठीक है मतलब। जी प्रभु जी समझ में आया बहुत अच्छे से। यस मधुनंदनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी आप बताए शरणागति और आत्मसमर्पण, तो ये राजा परीक्षित में कौन से भाव थे? क्योंकि वो तो अपने उसके लिए 7 दिन के लिए सुन के मतलब श्राप को अपने भगवान की शरण में गए थे ना। देखो, अभी जब पिछला श्लोक हमने पढ़ा था ना, उसमें बताते हैं निसंगम, तीनों गुणों के अब मैं परे जा रहा हूं। श्लोक क्रमांक 3 में जब हम पढ़ेंगे ना, तो कह रहे हैं कथस्यस्व महाभाग यथा हम अखिल आत्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्तस्यक्षे कलेवरम। हे परम भाग्यशाली श्री सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। तो इसमें हमने जब पढ़ा था निसंगम, तो इसमें हमने अर्थ इसका पढ़ा था कि वो कह रहे हैं कि अब मैं शरीर के भान को भी खत्म कर रहा हूं, कि मैं शरीर हूं, तीनों गुणों के परे जा रहा हूं, तो निर्गुण की अवस्था में जा रहा हूं। तो कहने का अर्थ है अब वो मैं और मेरे को त्याग करके सब कुछ कृष्ण का, सब कुछ भगवान में जा रहा है। तो बेसिकली ये समर्पण का लेवल है। शरणागति उन्होंने शुरुआत में करी जब घर बार छोड़ के आ गए, कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया करके मेरे को उपदेश दें। तो जैसे ही उन्होंने अब उपदेश देना चालू किया, 3-4 अध्याय में इन्होंने, 7 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज को, अब समर्पण का लेवल आ गया। अब मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और केवल भगवान का अंश हूँ, और मैं अब समर्पित हूँ हर तरफ से भगवान के प्रति। तो समर्पित है वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपने जो भी बिलासपुर में इसकी क्लास ली थी शरणागति के ऊपर, तो इसमें आपने बताया था कि मैं दीनता का भाव रखना चाहिए तो कृष्ण के कारण, तो मतलब इसको थोड़ा समझाएंगे। विनम्रता तो मैंने बताया ना, शरणागति विनम्रता का नहीं प्रभु जी, दीनता बोला था आपने, दीनता। हाँ, तो जो शरणागति का एक स्टेप है ना, उसमें कार्पण्य लिखा है ना, कार्पण्य। तो कार्पण्य में विनम्रता और दीनता दोनों आती है जो है ना। कार्पण्य मीन्स दीनता और विनम्रता, ये दोनों आती कार्पण्य में। तो जब ये प्रक्रिया होती है, कोई बिना विनम्र हुए शरणागति नहीं कर सकता। शरणागति करने के लिए विनम्रता,
दीनता होनी पड़ेगी। गुरुदेव के पास जाके अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पास ज्ञान है ऑलरेडी, तो शरणागति नहीं हुई ना। दीनता मीन्स मैं अब ज्ञान के बाहर हूं, मेरे को आप ज्ञान दीजिए, मैं आपसे लूंगा, मतलब मैं शरीर हूं और मैं कुछ स्वीकार कर रहा हूं आपसे, इस भाव से आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो इसको कहते हैं दीनता। और विनम्रता मीन्स बेसिकली कि मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया करके मेरे को ज्ञान दीजिए। अब हम उनसे आग्रह करने का जो प्रक्रिया है उसे विनम्रता से आग्रह करते हैं। तो विनम्रता से आग्रह करते हैं और दीनता से उनसे ज्ञान को स्वीकार करते हैं। तो ये प्रभु जी हम, क्रियाएं हैं, ये तो हमारे क्रियाएं में हैं। कौन सा भाव होना चाहिए? शरणागति होनी चाहिए कि आत्मशम, मतलब वो बाद में आएगा स्टेप वाइज? देखो, पहले होती है शरणागति, फिर होता है समर्पण। देखो, समर्पण में क्या होता है, अगर मैं समर्पित हूं ना, तो मैं सब करूंगा बिना सोचे समझे, मेरे गुरुदेव के लिए, शिल प्रभुपाद के लिए, या भगवान के लिए, जिसके लिए भी मैं समर्पित हूँ। मैं उसमें अपना मैं मेरे हित की भावना नहीं रखूंगा। मैं और अब मैं और मेरा वाली भावना खत्म हो जाएगी। उसमें जो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है मैं वो करूं। तो इसे समर्पण कह रहे हैं। शरणागति तो क्रिया होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिया होती है, शरणागति के बाद समर्पण चालू होता है। जैसे सुन रहे हैं 1 डेढ़ साल से भागवत को, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा, है ना। क्रिया करेंगे हम शरणागति की, फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि अब जो है ना, अब तो जो भागवत कह रहा है, मैं कह रही है, वह वही करूंगा। बस मेरे को मेरा अपना कोई लेना देना नहीं है। मेरा हित, मेरा भूख, मेरी प्यास, मेरी इच्छा, मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा दिन, मेरी रात, मेरा सोना, मेरा जागना, ये खत्म हो जाएगा। अब जो भागवत कह रहा है मैं वो करूंगा, पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो ये देखिए, समर्पण तक जाना है हमारे को, और शरणागति के माध्यम से जाना है, लेकिन कॉपी नहीं करना है ना। शरणागति के प्रोसेस का रिजल्ट है समर्पण। समर्पण में कई बार जब हम पढ़ते हैं ना, चैतन्य चरितामृत में तो एक प्रसंग आता है, किसका प्रसंग था मैं भूल रहा हूँ, मैंने बताया भी था, जिसमें कॉपी करते हैं, है ना, तो लोग उनको डंडा मार देते हैं। अरे, बोले वो तो बेचारा भक्त था, वो तो वाकई में भगवान की जो है कथा सुन के बेहोश हो गया, और तुम जो है बेहोश होने का नाटक कर रहे हो। तो नाटक नहीं करना है हमारे को। सचमुच में समर्पण जब होगा, तो सचमुच हृदय से होगा कि नहीं, मेरे को तो करना है इनके लिए, गुरुदेव के लिए, प्रभुपाद के लिए, भागवत के लिए, जिसके लिए भी समर्पण करना है उसके लिए समर्पण करना। तो ये शरणागति के बाद खुद ब खुद धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है मैम। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से डाउट तो नहीं है, कुछ क्लियरिटी की है, कुछ और आपको संशय है क्या इसमें? क्योंकि ऐसा लग रहा है शायद मैंने पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाया क्या। प्रभु जी आपने जब बिलासपुर, मेरे ख्याल से बिलासपुर में ही लेक्चर मैंने आपको नोट किया है, तो उसमें आवाज थोड़ी सी, उसमें जो एग्जाम्पल जो दिए थे ना, वो फिर से मैं निकालना पड़ेगा। कुछ और पूछना, मैं वृंदावन यात्रा के समय पूछूंगी करके निकाल के रखी हूँ। आप सामने रहेंगे उस समय आपसे पूछा जाएगा, उस समय आपसे पूरा पूछूंगी। प्रभु जी हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, प्रयास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, आप बहुत डिटेल क्लास लिए थे प्रभु जी वहाँ, लेकिन आवाज थोड़ी सी साल 1.5 साल पहले करीब करीब शुरू के लेक्चर थे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, प्रयास करूंगा मैं, जो यथाशक्ति यथा संभव होगा आपने क्लियर बताया कर। था प्रभु जी, फिर मैंने बताया ना प्रचार केंद्र में भी, आपने जब गुरु अष्टकम समझा रहे थे तब भी आप इसी शरणागति और समर्पण तीसरे श्लोक तक ही एक्चुअल समझाए। में शरणागति और समर्पण एक्चुअल में एक साथ बोल दिया जाता है, लेकिन जो शुरुआत होते हैं ना, उसमें इतना गहराई से नहीं बात की जाती है, लोगों को इतना नहीं बताया जाता है, क्योंकि अब वो बेचारे सीख रहे हैं धीरे धीरे। पहले दिन से ही अगर उसको जटिल चीजें बता दी जाएंगी, तो वो बोलेगा अरे बाप रे, ये तो बड़ा, इन लोग भयंकर टाइप की बातें करते हैं। तो ठीक है, इनको एक ही समझ लो, शरणागति समर्पण कर लो भाई, कोई बात नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तब उसका दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है ना?
तो प्रभु जी अर्पण जो वर्ड शब्द यूज किया जाता है, अर्पित करते हैं हम, वो भी अलग हाँ मीनिंग निकलेगा ना, इन दोनों से तो उसका मीनिंग अलग होगा ना। हाँ, देखो अर्पण और समर्पण, सामयिक रूप से अर्पण को समर्पण कहेंगे। और अर्पण मतलब मैंने एक कोई अपनी, सपोज करो अपनी एक मैंने आदत को छोड़ दिया, अर्पण कर दिया मैंने आज, है ना। कोई गुटखा खाता था और वो मंदिर गया डोंगरगढ़, और नवरात्र में बोला आज से मेरा गुटखा खाना अर्पित, मैं आज से अब नहीं खाऊंगा। तो वो उसने क्या किया, अपने स्वभाव से एक चीज निकाल के दे दी, छोड़ दी। तो इसको अर्पण कहेंगे। ऐसा कई बार अर्पण, अब मैंने तो गलत एग्जांपल दे दिया, गुटखा फुटका नहीं, कोई अच्छी चीज दे दिया सपोज करो, निकाल के अपने जेब से या कुछ अपने घर से उठा के, तो उसे अर्पण कहेंगे। लेकिन समर्पण मीन सामयिक रूप से सर्व सब कुछ अर्पण करना, इज कॉल्ड समर्पण। अब न मैं बुद्धि चलाऊंगा, न मन चलाऊंगा, न इंद्रियां चलाऊंगा, न कुछ और चलाऊंगा, पूर्ण रूप से समर्पण को जो है, पूर्ण रूप से अर्पण को समर्पण कहें, सभी प्रकार से, सामयिक रूप से। मतलब प्रभु जी फिर अपनी इच्छा कुछ नहीं, सामने भगवान की हाँ इच्छा है। हाँ, यस यस यस। एक चीज को अर्पित कर दिया मीठा अर्पित कर दिया, तो अभी तो एक ही अर्पण हुआ ना, सामयिक रूप से अर्पण नहीं हुआ। सब कुछ नहीं दिया आपने, खाली एक ही दिया, प्रभु मैं अब एक चीज तो छोड़ देता हूँ, तो एक अर्पण कर दिया। और प्रभु जी जो दान करते हैं हम, हाँ, वो क्या कहलाएगा? तो दान तो अलग ही हो गया ना, वो तो किसी वस्तु का दान दे दिया ना, आपने अपना धन दे दिया, आपने अपना कोई और एक सामान दे दिया, इसको दान कहेंगे ना। इससे हमारे हृदय के भावों को लेना देना नहीं है। आपने कोई वस्तु रही वो दे दी आपने, चलो ठीक है, आसक्ति थी तो भी ठीक है आपने दे दी, लेकिन आपने अंदर से, अपने अंदर से कोई भी जो हमारे भाव का या समर्पण नहीं किया अभी तक आपने। दान तो क्या होता है, कामी व्यक्ति भी कर देता है दान, तो सकाम व्यक्ति कर लेता है, अभक्त भी कर देता है दान, तो दे देता है, चलो लो पकड़ो भाई, बहुत मांग रहे हैं दे दो। उसने अंदर से कुछ निकाला नहीं, अपना भाव नहीं दिया, उसने अपने कुछ भी अंदर से बदलाव नहीं लाया उसने अपने, तो ये अलग है, दान तो टोटली अलग चीज हो हरे कृष्ण प्रभु जी। गई। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि रोज 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 आप सुना रहे हैं तो हम धीरे धीरे शरणागति में जा रहे हैं, शायद 18 अध्याय तक हो जाए पूरा, तो फिर हम शायद समर्पण तब शायद आ पाए। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं क्या? देखिए, शरणागति है इसीलिए आप लोग रोज सुनते हैं, तो शरणागति का प्रोसेस है रोज सुनना, रोज कथा सुनना, एक कथा के प्रति शरणागति है हमारी। हम भाव से रोज आते हैं और भगवान की भागवत कथा को सुनते हैं, गुरु के माध्यम से हमारे मुख से सुनते हैं, तो ये शरणागति का एक कार्य है। शरणागति इस क्रिया, एक्शंस को शरणागति कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। इसके बाद और जैसे हमने बोल दिया, अरे आप रोज सुबह उठा करो, माला जप किया करो, तो ये एक और शरणागति हो गई। हमने बोल दिया आप टीवी छोड़ दो, मूवी छोड़ दो, तो ये एक और शरणागति हो गई। और हमने बोला सपोज करो आप जो है ना, अभी चतुर्मास चालू होने वाला है, आप कोई एक अपनी वस्तु छोड़ो खाने पीने की, तो ये एक शरणागति हो गई। तो ये क्रियाएं शरणागति हैं। और क्रियाओं के बाद जब ये खत्म ही हो जाएगा, बताना ही खत्म हो जाएगा कि ऐसा करो, व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है कि नहीं अब मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो आपने बोला, जो भागवत ने बोला वही मेरा जीवन है, बस बात खत्म। तो वो समर्पण है। मैं और मेरे शरीर वाला भाव खत्म हो जाता है उसमें। अभी मैं हूं ना, मैं सुन रहा हूं ना, मैं मीठा छोड़ रहा हूं ना चतुर्मास में, मैं चतुर्मास में उपवास रखूंगा, तो करने वाला कौन है, मैं हूं। ये अभी भावना है ना कि मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं की भावना ही खत्म हो जाएगी, तब समर्पण चालू होता। ठीक है माता जी। ये प्रभु। यस, यस कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
प्रभु जी, हाँ, अभी आपने जो शरद ऋतु का बताया था कि सूख साफ हो जाता, उसका एक बार और समझा दीजिए ना प्रभु जी। कल समझाएंगे ना, ये श्लोक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कल समझेंगे इसको हम। अभी कल पूरा दिन इसी श्लोक में चर्चा होगी हमारी। यह सत्यम प्रभु। हरे कृष्णा जी, चंद्र प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी प्रकट का जो है एकदम स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, जैसे बच्चे वाला, कि बच्चे जब खेलते थे और छिप जाते थे, ऐसा करके बताया था। तो इससे मतलब हम ये हाँ, समझ सकते हैं कि जैसे भगवान भी हैं, वो छिपे तो नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार से भौतिक संसार में मग्न हैं कि मतलब हम अपने हृदय में ही झांक नहीं पा रहे कि हमारे अंदर भगवान हैं। और जब धीरे धीरे हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तो फिर भगवान हमारे अंदर के कलमश को दूर करते हैं, भौतिक कलमश दूर करते हैं, तब धीरे धीरे अपना प्रकट रूप दिखाते हैं। ऐसा करके समझ सकते हैं ना। हाँ, देखो हैं हृदय में वो हमारे। जैसे मैंने तो एक एग्जाम्पल दे दिया समझने के लिए, लेकिन यही इसी को मापदंड नहीं माना जाए। मैंने केवल समझाने के लिए बताया कि जैसे बच्चा छुपा रहता है, दिखता नहीं है, तो भगवान भी ऐसे दिखते नहीं है बस, लेकिन हैं हृदय में। और जैसे ही हम सुनते हैं, तब जैसे रूम की लाइट जल जाती तो सब चीज दिखना चालू हो जाता है, वैसे ही भगवान अपने प्रभाव को दिखाना चालू कर देते, और धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव लाना चालू कर देते हैं। वो प्रभाव दिखाते हैं फिर धीरे से अपने। जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद ये प्रभु जी। धन्यवाद। ये शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने हाँ, बताया कि जिस भाव में हम उन्हें मानते हैं, वात्सल्य माधुर्य जो भी हाँ, भाव में, उस भाव में वो प्रकट होते हैं। तो हाँ, व्यक्ति को भक्ति के कौन से स्तर में पहुंच के ये भाव को पाता है? बिकॉज अभी मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये कोई भाव अभी प्रकट नहीं हुआ है। मैं भगवान को ऑ एंड रेवरेंस जो बोलते हैं ना, कि हम विग्रह के फॉर्म में मुझे दिखते हैं भगवान, तो कोई हाँ। भाव नहीं प्रकट हुआ है प्रभु जी। तो कुछ मुझे और मतलब मैं कहीं त्रुटि हो रही है मुझसे, या क्या है जो भाव नहीं है मेरे हृदय में अभी तक? मैं देखो उनको ऐसा है। भगवान के जैसे ही देखती हूँ। हाँ, मैं बता दूं कि फिलहाल तो मेरे अंदर भी यही है कि मेरे को पता नहीं हमारा क्या भाव है, क्या रूप है, कौन सा रस है हमारा। ये एक्चुअल में शिला प्रभुपाद कहते थे कि ये जब उच्च लेवल में पहुंचता है ना व्यक्ति, जब पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, तब खुद ब खुद ये प्रकट हो जाता है ना। ये हमको प्रयासों से नहीं पता पड़ता। ये हमारा एक परमानेंट भगवान के साथ रिलेशन है, और ये स्वतः प्रकट हो जाता है जब हम उस स्तर में पहुंचते हैं तब, है ना। शिला प्रभुपाद कहते थे, फर्स्ट यू रीच स्वरूपा, देन टॉक अबाउट स्वरूपा। पहले स्वरूप की स्थिति पे पहुंचो, फिर बात करना उसकी। अभी हम बहुत जूनियर हैं, अभी तो अनर्थ ही नहीं गए हैं। अनर्थ जाने के बाद तो भक्ति चालू होती है ना। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। पढ़ा है ना भगवत गीता के 18वें अध्याय में। कब भक्ति मिलती है? मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद तो भक्ति स्टार्ट होती है कब? जब ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा सदा प्रसन्न रहे, है ना। न शोचती न कांक्षती, न कोई शोक हो, न आकांक्षाएं हो जीवन में। समम सर्वेषु भूतेषु, जब हम सभी के प्रति समान रूप से भाव रखें, तब तो भक्ति स्टार्ट होती है। तो अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम केवल भक्ति की तैयारी कर रहे हैं। भक्ति आगे चल के करेंगे जब हम अपने स्वरूप पे आ जाएंगे, जब हम इन अनर्थों तक बहुत परेशानी है बेसिकली। व्यक्ति जो स्टेजेस है ना, हम जानते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, आप तो जानते ही हैं। सबसे पहले क्या होता है? श्रद्धा। फिर होता है साधु संग। फिर होता है भजन क्रिया। फिर होता है अनर्थ निवृत्ति। फिर होता है निष्ठा। फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेजेस हैं। धीरे 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 व्यक्ति ऊपर बढ़ता है। श्रद्धा, चलो ठीक है, हमारी श्रद्धा है ना। फिर क्या है? साधु संग। चलो, साधु संग भी थोड़ा है। कितना साधु संग है? थोड़ा साधु संग है।
और फिर उसके बाद भजन क्रिया। तो भजन क्रिया कितनी है? वो भी थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है हमारे अंदर भजन क्रिया। 24 घंटे हैं दिन भर में, तो कितना हम भजन कर रहे हैं? 2 घंटा। और उसके उस 2 घंटे में भी कितना भाव है हमारा, कितनी प्योरिटी से भजन कर रहे हैं। तो वो तो आप हम सब अंदर अपने आप से ही पूछ सकते कि कितनी प्योरिटी से मैं भजन करता हूँ। नाम जप कर रहा हूँ तो घर का ख्याल आ रहा है, नाम जप कर रहा हूँ तो खाने पीने का ध्यान आ रहा है, नाम जप कर रहा हूँ तो पड़ोसी के लिए निंदा निकल रही है, नाम जप कर रहा हूँ तो अपने ही शरीर के बारे में सोच रहा हूँ। है, आज तो मैंने ये नहीं किया, आज तो मैंने जो है ये नहीं किया, शैम्पू करना है, ये करना है, वो करना है। तो कहने का अर्थ ये है, भजन क्रिया में भी हम कितने भाव से कर रहे हैं। अभी तो तैयारी चल रही है। जब ये सब चीजें होंगी ना, तब जाके अनर्थ निवृत्ति होगी। तो धीरे 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 अनर्थ निवृत्ति होगी। जब अनर्थ, ये 6 चीज अनर्थ निवृत्ति मीन्स ये 6 जाना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अनर्थ यही होते हैं व्यक्ति के जीवन में। जब ये चले जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है। फिर अब भगवान के भागवत, भगवान का नाम, भगवान का ग्रंथ, भगवान का प्रसाद, भगवान का दर्शन, ये इसके प्रति इतनी निष्ठा हो जाएगी कि अब बाकी चीजों की जगह नहीं रह जाएगी। जो पहले नाम जप के समय आती थी ना, जैसे बच्चों का ख्याल, घर का ख्याल, अब क्या होगा, बच्चों का ख्याल करते करते नाम जप आएगा, है ना। काम करते करते भगवान का स्मरण होगा। अभी क्या करते हैं, भगवान का नाम जपते जपते घर का स्मरण होता है, लेकिन मन घर में है और नाम जप चल रहा है। बाद में क्या होगा, कार्य तो घर के कर रहे हैं लेकिन मन में भगवान लगा हुआ, तब वो उसको निष्ठा करे। तो वो स्टेज जब अनर्थ निवृत्ति चली जाएगी, तब ये समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। उस समय, अभी टाइम लगेगा उसमें, बहुत टाइम, पता नहीं कितना। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझा, थैंक यू प्रभु जी। और एक फीडबैक देना था, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का चतुर्मास पे जो वीडियो है ना यूट्यूब पे, उसका वॉल्यूम नहीं है प्रभु जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, 0 है। और मतलब अब है ही नहीं। मैंने पूरा वीडियो ऐसे आगे पीछे करके पढ़ के, तो आप अगर उनको बता सके। और एक वीडियो भी है उनका जिसका वॉल्यूम नहीं है। मैंने तो कल ही सुना चतुर्मास का तो है। पता नहीं, मुझे तो आया ही नहीं वॉल्यूम प्रभु जी। मैं तो कल ही सुना हूँ, सब उसमें क्लियर बता रहे हैं कि क्या क्या करना मैंने है भी मैंने सुना सोचा। चतुर्मास। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने भी कल सुना। 29 तारीख तो से चालू है। 29 ये जुलाई से चतुर्मास का पहला श्रावण मास चालू है। 27 जो है ना, अभी जुलाई चल रहा है ना, हाँ जुलाई अगस्त, 27 अगस्त तक श्रावण चलेगा। उसके बाद भादव चलेगा 25 अगस्त के बाद सितंबर तक। फिर उसके बाद ऐसे आश्विन, फिर कार्तिक, वो तो सब उसमें हर चीज बताई है। अच्छा, तो मुझे पता नहीं, वो एक वीडियो है जिसका हाँ। वॉल्यूम नहीं है, मेरे फोन में नहीं है। आप उसको ना एक बार कुछ बंद करके या दूसरे मोबाइल में किसी और में चालू करेंगे, हाँ जी या जी टीवी में तो शायद चालू है। जी। आप हरे वॉइस कृष्ण। में भी टाइप करके वॉइस में बोल सकते हैं माता जी, आ जाएगा। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का और पुरुषोत्तम के बारे में बताएंगे ना, यूट्यूब में तो आ जाएगा। यूट्यूब यूट्यूब सुन में रही दिख है रहा लेकिन, है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है मेरे में। हाँ ओ यूट्यूब वीडियो चल रहा अच्छा। है लेकिन उनको ऑडियो नहीं ऑडियो सुनाई नहीं है। ओ ऑडियो। अच्छा अच्छा, हाँ कल मैंने तो सुना है उसको, हाँ। हाँ, तो हम्म। मे भी मेरे मोबाइल में पता नहीं क्यों नहीं है। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा, ये शैलेन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रणाम प्रणाम। राम। वो जैसे अभी आपने लास्ट में बताया उससे थोड़ा क्लियर तो हो गया, जस्ट वही मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि अ, माता जी ने भी पूछा था कि पाप और अनर्थ क्या कहलाते हैं, तो वो थोड़ा मुझे डाउट था प्रभु जी। तो अनर्थ मतलब प्रभु जी बस वही जो चार। हाँ, जो हमारे हृदय में जो अनर्थ भरे पड़े हुए ये 6, काम क्रोध लोभ छह। मोह मद मात्सर्य। अच्छा। कई बार ऐसा लगता है कि ये मैं छूट चुका हूं इससे, कई बार लगता है मैं कामी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं पड़ता हमारे को, कभी भी वो काम जाग जाता है ना। पूर्ण रूप से समूल रूप से नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यद्यपि हमको लग रहा है कि हमारा नष्ट हो चुका है, लेकिन नहीं, अभी बीज के रूप में अभी भी पड़ा हुआ है हमारे अंदर। तो इनको अनर्थ कहते हैं, है ना।
तो व्यक्ति अनर्थों से बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाता है। बहुत मुश्किल होती इन अनर्थों से छुटकारा ना। यद्यपि पाप से तो इजीली छुटकारा मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई जय गौर नंदे हरि 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 बोल। हरि हरे बोल हरे हरि हरे बोल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम।